हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार। जैसा कि आज इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का असर्टिव सेंटेंस समझा दिया था। उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टॉपिक तैयार किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम जानेंगे। तो जैसा कि आपने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को सेड में और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। उसी तरह इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। ध्यान से एक बार फिर सुनेंगे। चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों को आस्क्ड में लिखिए या इंक्वायर्ड में बदल दीजिए। फिर उसके बाद रूल नंबर 2 में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो तो, फर्स्ट टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग होगा, और यदि सेकेंड टाइप यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर करके, तो वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बन जाएगा और सेंटेंस को असर्टिव बना दिया जाएगा। इसके बाद रूल नंबर 3 में सेंटेंस को असर्टिव बना दिया जाएगा। रूल नंबर 3 में प्रोनाउंस तथा टेंस असर्टिव सेंटेंस की भांति ही चेंज होते हैं। प्रोनाउंस, टेंस और जो अदर वर्ड्स बताए गए थे सभी जिसे असर्टिव में चेंज होते हैं उसी तरह चेंज होंगे। इंट्रोगेटिव में सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड बदलेंगे, और उसके बाद अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तब आपको कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करना है और सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव ही बना देना है। उसके बाद सेकंड टाइप हो यदि सेंटेंस, तो आपको क्या करना है, सेकंड टाइप सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड प्रयोग हुआ उसी को कंजक्शन बना देंगे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को चाहे फर्स्ट टाइप हो रिपोर्टेड स्पीच चाहे सेकंड टाइप हो, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में ही बदलेंगे। उसके बाद सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आपको क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाकर आगे सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। रही बात प्रोनाउंस और टेंस की, तो वो जैसे असर्टिव सेंटेंस में रूल बताए गए हैं उसी तरह बदले जाएंगे। अब यहाँ पर एक टॉपिक में बात कर ले थोड़ा सा, कंजक्शन इफ या वेदर। तो इफ कहाँ लगाते हैं और वेदर कहाँ लगाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। इफ का प्रयोग सामान्य रूप से होता है जनरल तौर पर, वेदर का प्रयोग भी इफ की जगह कर देते हैं, लेकिन सही अर्थों में वेदर का प्रयोग जब आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई वैकल्पिक बात पूछी गई हो जिसका उत्तर देना मुश्किल हो, संदेहपूर्ण हो, तो वहाँ पर कंजक्शन वेदर का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा इफ का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आर यू राइटिंग
माई लेसन्स, या आर यू राइटिंग माई टीचिंग्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो अब देखिए, जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब उसी तरह है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच से हमको पता चला कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब हमें ये भी पता चला कि ये जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है वो फर्स्ट टाइप है, यानी यस और नो टाइप वाला सेंटेंस है। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे सीधे शब्दों में द टीचर सेड को आपको आस्क्ड में लिख देना है या इंक्वायर्ड में लिख देना है, द टीचर आस्क्ड। अब आपने देखा कि ये यस और नो टाइप वाला सेंटेंस है, इसमें आपको कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर जैसे असर्टिव में दैट लगाया वैसे यहाँ पर इफ लगाना है। इफ लगाने के बाद अब आपको ये देखना है कि सेंटेंस को जो प्रारूप है वो इंट्रोगेटिव है, लेकिन आपको यहाँ से आपको इनडायरेक्ट में असर्टिव बनाना। तो असर्टिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब से नहीं, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा। तो सब्जेक्ट यू है, यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। और मैंने कल ये भी बताया था कि यदि किसी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको वहाँ पर मी या हिम मान लेना है। तो यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं, चाहे मी को मान लें चाहे हिम को मान लें। तो यू को बदल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आई, यानी ये कैसे आई हुआ, यू आपका सब्जेक्ट की पोजीशन में है। जब आपने सब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जेक्ट को दी तो यहाँ तो मी के अनुसार हमने मान लीजिए यू को बदला, तो जो हमने रूप दिया है मी को वो है रूप कर्ता का। तो जो हम इससे लेंगे उसका भी रूप होना चाहिए कर्ता का। तो मी का रूप कर्ता का होता है आई, तो आई। अब ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो अब आपको यहाँ पर लिख देना है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो आई वाज, फिर यहाँ पर राइटिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आईएनजी होती है और पास्ट कंटीन्यूअस में भी आईएनजी होती है। इट आई वाज राइटिंग, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन ये भी देखना पोजीशन। मैंने कल बताया था सब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज, पजेसिव केज और सेल्फ की एक पोजीशन बताई थी, जिसमें एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो द टीचर आस्क्ड इफ आई वाज राइटिंग माई को बदलेंगे टीचर के अनुसार। तो टीचर एक पुरुष मान लेते हैं तो इसका प्रोनाउन ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो पजेसिव केज है तो ही का पजेसिव केज होगा यहाँ पर हिज टीचिंग्स। तो ये फुल स्टॉप लगाएंगे। ये समझ में आया एग्जाम्पल नंबर 1। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे, माई सिस्टर said to me, comma inverted comma, do you like tea or coffee, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। इस सेंटेंस में भाव प्रकट हुआ पसंद नापसंद। जहाँ पे विकल्प को दर्शाया जाता है वहाँ पे कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग होता है। तो इसमें जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा माई सिस्टर आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड मी। तो यहाँ पर जहाँ पे और दिया हो, हमेशा याद रखिए और दिया हो और दो नाउन से कंपैरिजन हो उसका, तब आपको वहाँ पे कंजक्शन वेदर का प्रयोग करना है। तो माई सिस्टर आस्क्ड मी वेदर, अब यू को बदलेंगे मी के अनुसार आई। फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा लाइक्ड टी और कॉफ़ी। यहाँ फुल स्टॉप लगता है, इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाते हैं और फुल स्टॉप लगता है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे, द टीचर said
Why do you make a noise in the class? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब इसमें देखेंगे कि ये सेंटेंस सेकेंड टाइप WH टाइप सेंटेंस है। तब आपको क्या लिखना है, द टीचर आस्क्ड या इंक्वायर्ड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर ये क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना देंगे। अब उसके बाद हमें इस सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, तो ये डू का मतलब नहीं है, सब्जेक्ट को लाएंगे, यू को बदलिए, नहीं है ऑब्जेक्ट तो आई लिख लीजिए। जैसा कि बताया कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और ऑब्जेक्ट ना हो तो मी या हिम मान लेते हैं, तो आई। फिर उसके बाद ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा, तो मेक का हो जाएगा मेड, हेल्पिंग वर्ब और पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं होती। तो आई मेड अ नॉइज इन द क्लास और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस हुआ। और भी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन नियम सिर्फ इतने ही हैं, तो सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लेंगे। और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो ना समझ में आए तो कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में पूछें, जो भी उनका क्वेश्चन हो। थैंक्स।